बात हड़ताल पर सरकारी अल्टीमेटम, नुकसान किया तो गिरेगी बिजली, क्योंकि 27 लाख बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिन की हड़ताल पर हैं। अब ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी सरकारी संपत्ति या सरकारी काम में व्यवधान डाला तो उस पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। उधर बिजली कर्मचारियों ने भी कह दिया है कि अगर उनके किसी भी साथी को गिरफ्तार किया तो हड़ताल अनिश्चित काल के लिए हो जाएगी। और अब बिजली का संकट भी गहराने लगा। हड़ताल पर सरकारी अल्टीमेटम, नुकसान किया तो गिरेगी बिजली। जहां जहां भी हमारी संपत्तियों पे नुकसान पहुंचाया जाएगा, हमारे कार्यों में दखल पहुंचाया जाएगा, हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सड़क पर उतरे 27 लाख बिजली कर्मचारी, सियासत भारी। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों की 72 घंटे की हड़ताल गुरुवार रात 10 बजे से शुरू हो चुकी। इस हड़ताल के समर्थन में देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी सड़कों पर उतर आए हैं। बिजली कर्मियों ने चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी बिजली कर्मी को गिरफ्तार किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ जेल भरो आंदोलन होगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी झुकने के मूड में नहीं है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने 2 टूक चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी सरकारी काम में रुकावट डाली या काम पर आने वाले कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया या फिर किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई तो एनएसए और रासुका के तहत कार्रवाई होगी। एक तरह से राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी हुई वो एक संस्था है। वहाँ भी कुछ लोग, हमारे एमडी वहाँ लगभग 11 बजे रात तक स्वयं थे। जैसे ही वो निकले वहाँ काम मुझे पता चला कि ठप कर दिया गया। ये पूरा एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालने का कार्य है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी हमारी संपत्तियों पे नुकसान पहुँचाया जाएगा, हमारे कार्यों में दखल पहुँचाया जाएगा, हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने चेतावनी देते हुए यहाँ तक कहा था कि हड़ताल पर जाने वाले संविदा कर्मियों की तत्काल नौकरी खत्म की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हालांकि इससे पहले ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और बिजली कर्मचारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन हर बातचीत बेनतीजा रही। अब सरकार बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को सियासी बताते हुए निशाना साध रही है, जिसे लगता है कि कर्मचारी दूसरे राजनीतिक दलों के इशारे पर काम कर रहे हैं। कई ऐसे उसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 2020 तक के समझौते की भी बातें पूरी नहीं हुई हैं। तो 3 साल पहले की बात अगर अभी पूरी नहीं हुई तो 3 महीने में ऐसी क्या जल्दी हो जाती है। तो इसलिए मुझे अवश्य रूप से लगता है कि कहीं न कहीं इसमें उनको राजनीतिक संरक्षण या प्रोत्साहन मिल रहा है। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि कई जगह पर बिजली कर्मचारी खुद ही जानबूझकर गड़बड़ी कर रहे हैं, व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को ढूंढकर उनके ऊपर एस्मा और जरूरत हुई तो रासुका के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यह हड़ताल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इस हड़ताल को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। आपको बता दें कि हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, संविदा कर्मी नियमित किए जाने, बिजली कर्मियों के घर मीटर न लगाने, निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त करने, ओबरा की 2 इकाइयां विद्युत निगम को देने, कॉरपोरेशन का अध्यक्ष जल्द चुने जाने की मांग के साथ आगरा, नोएडा में बिजली सप्लाई निजी हाथों से लेने की मांग कर रहे हैं। पुरस्कार हम लोगों ने सांकेतिक रूप से किया था, जो कि हम अपने उच्च प्रबंधन को आग्रह करना चाह रहे थे उसके माध्यम से कि जो हमारी 3 दिसंबर 2022 को विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी थी उसको लागू करने के लिए जब माननीय ऊर्जा मंत्री और हमारे एसीएस साहब और माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया और ऊपर से धमकी दी जा रही है, इसलिए एक पूर्ण हड़ताल आज से प्रारंभ की गई है। मतलब एकदम साफ है, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल ने सरकार के सामने आर पार का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अगर ये हड़ताल आगे बढ़ी तो क्या होगा, क्योंकि इसका सीधा असर बिजली सप्लाई पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।